कैसे हैं आप? मजे में? तो देखिए, जैसे मैंने आपको वादा किया था, मैं आ गया हूं अपना फर्स्ट लेक्चर 12th क्लास का लेके आपके अपने चैनल पीजीओ क्लासेज पर, फिजिक्स गुरु ऑनलाइन क्लासेज पर। आपका गुरु सत्यवीर। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब आपके सामने आज 12th क्लास का फर्स्ट लेक्चर हो रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि फिजिक्स हम पढ़ेंगे, लेकिन एक नए तरीके से पढ़ेंगे, एक नए ढंग से पढ़ेंगे। तो वही एक नया ढंग मैं आपके लेकर के सामने आया हूँ। और अब आप देखेंगे कि कैसे फिजिक्स का एक एक चीज़ आपको आएगी, कैसे फिजिक्स का एक एक पॉइंट आपको सामने क्लियर होगा। तो बच्चों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले 12th CBSE फिजिक्स, सीधी सी बात है। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? 12th CBSE फिजिक्स। तो 12th CBSE फिजिक्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। पहला पार्ट आपकी जो यूनिट्स होती है, यानी इस फिजिक्स को यूनिट्स में आपको कन्वर्ट किया गया है, ये बांटा गया है किसमें? यूनिट्स में। तो यानी 12th की फिजिक्स की आपके पास 9 यूनिट्स है जो आप पढ़ेंगे, 9 यूनिट्स। और इन 9 यूनिट्स में जो आप टोटल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे आप चैप्टर 14। और जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका 70 मार्क्स। यानी आपकी और हमारी जो मुलाकात है ये 70 मार्क्स तक चलने वाली है। यानी आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो आप फिजिक्स के साथ जो ये आप मेरा साथ दे रहे हो, फिजिक्स पढ़ने में मेरा साथ दे रहे हो, मैं जो इतनी मेहनत आपको कर रहा हूँ वो इन 70 मार्क्स के लिए कर रहा हूँ। तो ये 70 मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ये 70 मार्क्स आपको 9 यूनिट पढ़नी पड़ेगी, 14 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, और तब जाके आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने आपको कहा अभी कि 7 यूनिट, तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि भैया 7 यूनिट्स क्या है। यानी पहले मैं आपको पूरी बुक में, आफ्टर ऑल आप पूरे साल पढ़ेंगे क्या, वो पूरा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए बेटा, ये 9 यूनिट्स 12th CBSE फिजिक्स में आपको मिलने जा रही है। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी हाँ, फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आपके 2 चैप्टर्स है। यानी पहली यूनिट में आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ओनली 1 चैप्टर पढ़ेंगे। और थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और इसमें भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद फोर्थ यूनिट आपकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। यानी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट इसका नाम है, वैसे ही इसमें 2 चैप्टर है, एक इंडक्शन का और एक अल्टरनेटिंग करंट का। इसके बाद जो आपकी 5th यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बड़ी छोटी सी और प्यारी सी यूनिट है आपके सामने, एक ही चैप्टर है। जी बिल्कुल, एक ही चैप्टर, ज़्यादा तंग नहीं करेगी आपको, एक ही चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरी हो जाएगी डेफिनेटली। चलिए, इसके बाद ऑप्टिक्स। जी हाँ, इसके बाद ऑप्टिक्स माय फेवरेट, और जो आपकी फेवरेट बनने वाली है। और अगर मैं आपको बात करूं, अगर मुझसे पूछा जाए कि इन सब यूनिट्स में से अगर आप एक ही यूनिट करना चाहे बच्चा, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है उसका नाम मैं बताता हूं आपको, ऑप्टिक्स। और इसके ऊपर लिखता हूं मैं ATB। ATB मीन्स ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो आपकी इनमें से एक ऑप्टिक्स है, और जिसमें आप 2 चैप्टर पढ़ने जाए। और ये इंपॉर्टेंस क्यों है, ये इंपॉर्टेंस कम के ये क्यों है? वैसे तो हर यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट हम 70 मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पता लगेगा आपको ब्लॉकबस्टर कैसे है, देखिए आगे। और 7th यूनिट है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये जो यूनिट है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ये भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, ओनली 1 चैप्टर कंसिडर करेगी। यानी इसमें आप पढ़ेंगे ओनली 1 चैप्टर। इसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लाई। एटम्स एंड न्यूक्लाई, जैसे इसका नाम है एटम्स और न्यूक्लाई, वैसे इसमें 2 चैप्टर है, एटम्स और न्यूक्लाई, 2 चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आपकी यूनिट आएगी 9th इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, अनदर माय फेवरेट यूनिट
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख रहे हो, आज चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, आपका वर्ल्ड ही इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आपका फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आप कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी ओनली 1 चैप्टर, और आपके पास 10 यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम। 10 यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज दिस, आपने कहा 9 यूनिट, ये 10 कहां से लिख दिया आपने? घबराइए मत, ये सिर्फ नाम लिखा है मैंने, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो यानी आपको टोटल कितनी यूनिट पढ़नी है बेटा? 9 यूनिट पढ़नी है। और टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 14 चैप्टर। अब कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए सीधी सी बात है, हम क्या कहते हैं भैया देखो फिल्म हिट कौन सी होगी? जिसके टिकट बिकेंगे, जिसका पैसा आएगा, और आपका मनी, आपका प्राइस क्या है? आपके मार्क्स। कौन यूनिट आपको कितने मार्क्स देके जा रही है वो आपको यहां से पता लग रहा है। देखिए अगर आप फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट आपको 8 मार्क्स देगी। ये मार्क्स 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। यानी 8 में 7 के आ सकते हैं, 7 में 8 के 9 के आ सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली मार्क्स आपके सामने है, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको कितने मार्क्स देके जाएगी? 8 मार्क्स। आप कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 2 चैप्टर, और आपको मार्क्स कितने मिल रहे? 8। बट सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी ओनली 1 चैप्टर, और कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 8 मार्क्स। यानी ओनली एक यूनिट पढ़ने पे आपको 8 मार्क्स, एक चैप्टर पढ़ने पे आपको 8 मार्क्स मिले हैं। तो इसलिए इसको भी हम कंसीडर करेंगे इंपॉर्टेंट यूनिट में। इसके ऊपर लिखेंगे आप मिस इंडिया। मिस इंडिया यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी क्या लिखेंगे इसके ऊपर? मिस इंडिया। जहां भी हम मिस इंडिया लिखे तो आप समझ जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं? 2, और मार्क्स कितने हैं? 7। यानी इस यूनिट को अगर आप तैयार कर लेंगे तो कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके? 7। ऐसे ही आप अपने मार्क्स को प्लस प्लस करते जाएंगे और आपको 70 तक पहुंचना है। उसके बाद जो फोर्थ यूनिट है उसमें फिर 2 चैप्टर्स हैं, और मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली 1 चैप्टर और अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स। जी हाँ, और इसके बाद ATB ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑप्टिक्स 2 चैप्टर और 16 मार्क्स। यानी ये 2 चैप्टर आपको 16 मार्क्स लेके जाएंगे। तो देख लीजिए आप कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके पास है ये। इसके बाद ड्यूल नेचर 1 चैप्टर 4 मार्क्स, और इसके बाद 8 यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लाई। मॉडर्न फिजिक्स एटम एंड न्यूक्लाई 2 चैप्टर 8 मार्क्स, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज ओनली 1 चैप्टर और 7 मार्क्स। 1 चैप्टर ओनली 1 चैप्टर 7 मार्क्स। इसलिए इसको भी हम किस में कंसिडर करेंगे? इसको भी हम मिस इंडिया में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको पता है कि कौन कौन सी यूनिट। अब आप आज के बाद जब भी आप अपनी तैयारी करेंगे, जब सब कुछ आएगा, तो आपको कौन सी यूनिट आपकी कितनी तैयार है, कितने मार्क्स आपके तैयार है, वो आपको पता लगता रहेगा। जब भी कभी आपको देखना हो कि कौन कितनी, हमारी बुक्स में कितने चैप्टर्स है, कितनी यूनिट है, कौन कितने मार्क्स है, तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो आप बैक जाके देख सकते हो, और आपको हमेशा पता रहेगा कि कौन यूनिट कितने मार्क्स है, कौन कितने इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबको ऐड करें टोटल कितने 70 मार्क्स। तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न्स आपके सामने है बेटा, ये आपके बोर्ड के पेपर्स का होगा, बोर्ड के एग्जाम का होगा। क्लियर? तो यानी अब आपका माइंड शार्प हो चुका है, बिल्कुल सही साफ कर लीजिए अपना माइंड, बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए, कोई भी डाउट मत रखिए। अब आपको 70 मार्क्स का पेपर देना है, 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 9 यूनिट पढ़नी है, और कौन यूनिट का कौन चैप्टर कितने मार्क्स का है वो हमने आपको बता दिया। ओके, क्लियर? तो ठीक है, बिना देर करे अब हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए बेटा, बिल्कुल नया तरीका आपको बताने का। जैसे हमने बुक शुरू की तो आपको पूरा बुक्स का डिस्क्रिप्शन दिया, अब हम आपको चैप्टर 1 यानी फिजिक्स 12th का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। और इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इसमें टोटल कितने टॉपिक पढ़ेंगे? जैसे आपको पूरी बुक्स में कितनी यूनिट पढ़नी थी?
9। कितने चैप्टर पढ़ने थे? 14। कितने मार्क्स के लिए पढ़ने थे? 70। ऐसे ही आप इसमें टोटल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 17, यानी 17 टॉपिक चैप्टर क्लोज। यानी अगर आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है तो कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको? 17 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। सॉरी, चैप्टर नहीं, टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो कितने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे? 17, यानी फर्स्ट चैप्टर में। ये 17 टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से आप सुनते जाएंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी फर्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी यूनिट का नाम है, वही टॉपिक का नाम हमने दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये सारे टॉपिक्स वो टॉपिक है जो आपको इसमें करने ही होंगे, और वो साथ साथ मैंने लिखा हुआ है कौन कितना इंपॉर्टेंट है। उसके आप डजेंट मैटर, उसको आप छोड़ दीजिए, कहाँ कौन सा किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कैसे समझाना है, किसके कितने, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको तो सिर्फ मेरा साथ देना है, मेरे साथ चलना है और खूब मेहनत करनी है। तो देखिए बेटा, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा टॉपिक जिससे अगर आप करें तो यही नहीं, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में आपके काम आएगा। और पूरा का पूरा जो है ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़ना जब हम पढ़ाएंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसके बाद है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद वन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से फिजिक्स एक नए रूप में शुरू होती है, कूलॉम्स लॉ। जी हाँ, कूलॉम्स लॉ। जैसे फर्स्ट बुक में न्यूटन साहब थे, बिल्कुल उन्हीं के छोटे भाई की तरह यहाँ पे कूलॉम्स है, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो क्या पढ़ेंगे हम? कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ क्या है? मिस इंडिया है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कूलॉम्स लॉ। जब कूलॉम, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो ध्यान से देख लेना वीडियो को, आप नाक कान आँख सब खुले करके देख लेना, और बेटा इन पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा देना, तो डेफिनेटली आपके नंबर भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आगे देखिए, 8वां टॉपिक आपका आएगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या टॉपिक होगा? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। 9वां टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। 10 होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और 11 होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिस इंडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मिस इंडिया। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या लिखा हुआ है? MW, यानी मिस वर्ल्ड। वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है बोर्ड में। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन डाइपोल, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तीनों के तीनों टॉपिक बोर्ड्स में बहुत बार आ चुके हैं, और इनका नाम दिया हमने मिस वर्ल्ड, यानी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और ATB। बस अगर आप इनको कर दीजिए तो ये समझ लिए 90% काम आपका हो गया। इसके बाद है बेटा आपका 14 कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद बेटा ATB। जहां भी ATB लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको इस पर कुछ एक्स्ट्रा प्यार आपको लुटाना है, यानी इसको कुछ और ज़्यादा आपको क्या लगाना है? मक्खन लगाना है। इसको क्या करना है? इसकी सेवा कुछ आपको ज़्यादा ही करनी होगी, बिकॉज ये कौन है? ATB, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, यानी बाहुबली समझिए आप इसको। तो यहाँ पे क्या? गॉस लॉ हर बार हर पेपर्स में लगभग मिल ही जाएगा आपको। और दूसरा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का 17 ATB, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इस तरह क्या है, हमने पूरी बुक का पता लगा कि हमारी कंप्लीट बुक में क्या है, हमें जो चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम उसमें क्या है हमें पता लग गया। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे बट अलग ढंग से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला लेक्चर में आपने देखा कि किसी बुक्स को समझने का, चैप्टर को समझने का, जिस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमें मिलने जा रहा है, वो आपके सामने है बिल्कुल नई तरीके से। ठीक है बेटा, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं।
कंप्लीट। आप देखिए, पूरे को पॉज करिए और कंप्लीट करिए, एक पेपर पे लिख लिए। और बेटा अब हम इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं आपका टॉपिक नंबर 1। और आपको मैं बता दूं, हम इनको एक बार एक छोटी सी बात और कि हम इन टॉपिक्स को कैसे करेंगे, इसमें हम वर्क करने क्या जा रहे हैं, कैसे कैसे हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वो मैं आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल्स देके आपको समझाना चाहूँगा। तो देखिए बेटा, हम इन टॉपिक को कैसे करते हैं। तो देखिए, यह होगा हमारा किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कराने का तरीका। सबसे पहले बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फर्स्ट टॉपिक आपका सही तरीके से आपने कर लिया तो बाकी सब तो हो ही जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक बेटा कि जितने भी यहाँ पे आपने 17 के 17 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, हम उनको थ्योरी विद एनसीईआरटी एंड अदर एग्जांपल्स, यानी जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स होंगे, जितने भी एग्जांपल्स इनके साथ जरूरी होंगे देने, यानी हर टॉपिक के साथ साथ हम करते चलेंगे। यानी हम थ्योरी विद एनसीईआरटी एंड अदर एग्जांपल्स देके आपको क्लियर कराएंगे फर्स्ट टॉपिक। और जब आपका ये सब काम हो जाएगा तो सेकेंडली हम बनवाएंगे आपको फॉर्मूला डायरी, जिसे हमने नाम दिया है MS, यानी कि मेडिकल स्टोर। और मैंने फिर कहा था आपको, जब आपके न्यूमेरिकल हम कराएंगे तब ये MS का मतलब भी हम आपको समझाएंगे। अब आगे देखिए बेटा, NCERT एक्सरसाइज, जब हम ये दोनों टॉपिक अपने कंप्लीट कर देंगे, इसकी थ्योरी विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, आपका हमारा MS बन जाएगा। उसके बाद हम NCERT एक्सरसाइज आपको कराएंगे। NCERT एक्सरसाइज कराने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा शॉर्ट्स देंगे, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो आपके बहुत हेल्प करने जाएंगे, जो आपका एग्जाम्स में, आपके नीट्स वगैरह में, आपके अदर एग्जाम में भी, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस है आपको करने के देंगे, जो कि आपको इस चैप्टर को और बेहतर से बेहतर बनाएंगे। ओके, तो इस चैप्टर्स को हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ओके, इसके बाद अब बिना देर करे अब हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आगे आपका टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो पहला टॉपिक है बेटा, जो पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी, वो देखिए इलेक्ट्रिसिटी, ELEC, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए बड़ा सिंपल सा एक, सभी लोगों ने, हमने भी किया था और आपने भी किया होगा, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बचपन में सभी करते हैं। आपने ना किया हो तो आप कर लीजिए। देखिए, मेरे हाथ में कोई सब्सटेंस है, अगर मैं इस सब्सटेंस को अपने सर में घुमाता हूँ, या आपके घर में कोम्ब तो सबके घर में, कंघा तो सबके घर में, अगर आप सूखे बालों में कंघे को घुमाएंगे तो होता क्या है कि जब आप उसको डस्ट के पास लेके जाते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो धूल के हैं उनके पास लेके जाते हो, तो आप देखना हल्के हल्के पार्टिकल उससे चिपक जाएंगे। यानी जब हम एक बॉडी पे दूसरी बॉडी को रब करते हैं, हमारे हाथ में कंघा है, हमने अपने बालों में से उसे निकाला, तो यानी वो रब हुआ। तो जब एक बॉडी से हम दूसरी बॉडी को रब करते हैं, यानी फ्रिक्शन करते हैं उनके बीच में, तो क्या होता है, जब उस बॉडी को हम डस्ट के पास ले जाएंगे, हल्के पार्टिकल्स के पास ले जाएंगे, तो हल्के पार्टिकल्स उससे चिपक जाएंगे। अब ये क्या है, यानी इसके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स जिस बॉडी के अंदर आता है, वो जो उसके अंदर का वर्च्यू होता है, वो जो उसके अंदर की प्रॉपर्टी होता है, वो जो उसके अंदर का गुण होता है, यानी इसको मैंने अपने बालों से रगड़ा, समझ करिए कोम है, इसको मैंने अपने बालों से रगड़ा, उसके बाद इससे हल्के पार्टिकल चिपकने लगे, तो इस बॉडी के अंदर जो वो प्रॉपर्टी आई, यानी किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, वो जो इसके अंदर प्रॉपर्टी आई, वो जो इसके अंदर गुण आया कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करेंगे, तो रब करने के बाद जो वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आई, उसी का नाम हो गया इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम क्या है, जब हमने एक दूसरे पे रब किया, यानी फ्रिक्शन किया, तो ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से आई,
फ्रिक्शन की वजह से आई, इसलिए इसका नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया। क्या नाम हो गया इसका? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया। और आई किससे भैया? अब ये कोम है, हमने इसको इस पे रगड़ा, स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, इसको इस पे रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी किसके अंदर आई? इसके अंदर। तो जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी आती है वो जो ऑब्जेक्ट है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज। यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज कौन हुआ? ये ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आई जो अट्रैक्ट कर रही है पार्टिकल्स को, उसका नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। और बिकॉज वो फ्रिक्शन से आई इसलिए उसी का नाम क्या होगा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इन तीनों का एक ही आंसर एक ही जगह से निकल के आएगा। तो बच्चों देखिए, आप यहां से बोर्ड से नोट कर सकते हैं इसकी पूरी डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी टॉपिक 1, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस, यानी जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अंदर आई जिसकी वजह से टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, जिस प्रॉपर्टी की वजह से लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किसकी वजह से हुई? फ्रिक्शन की वजह से, इसलिए इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इट्स कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द रब्ड सब्सटेंसेस जिसको रब किया आपने, विच शो दिस प्रॉपर्टी, जो इस प्रॉपर्टी को शो करता है, आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो बेटा आज आपने इस लेक्चर के अंदर आपकी 12th CBSE फिजिक्स में कितनी यूनिट होती है, कितने चैप्टर होते हैं, कितने मार्क्स के आएंगे, और फर्स्ट चैप्टर में कितने टॉपिक है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन मिस वर्ल्ड है, कौन मिस इंडिया और कौन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स है, और फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो देखिए मैं आपको और आप मुझे पसंद आने लगेंगे, मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगने लगेगी, आप मुझे समझने लगेंगे और आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आने लगेगी। तो इसी तरह आप जुड़ते, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भी और करवाए भी। और मैं आपको वादा करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हर वीडियो में कहता हूँ आपको कि मैं टॉपर्स को नहीं पढ़ाने आया हूँ, मैं टॉपर्स बनाने आया हूँ। और जो बच्चा भी टॉपर्स मेरे साथ बनना चाहता है वो मेरे साथ आए, मेरी वीडियो को लाइक करे और कमेंट करे और शेयर करे। और अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम टॉपिक 2 से शुरू होकर 2, 3, 4 बाकी सब जितने भी एक लेक्चर में कवर हो पाएंगे उतने टॉपिक हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच।